दिनकर जी की जो किताब है रश्मिरथी, उसमें एक प्रसंग है जो काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी लोगों ने इसका पाठ किया है। प्रसंग है वो जो जब भगवान कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के दूत बनकर जाते हैं और मैत्री का संदेश लेकर के गए हैं और ये कहकर भी गए हैं कि अगर दुर्योधन मैत्री का वह संदेश नहीं मानता है तो फिर रण होगा। वो राज्यसभा में जाते हैं और प्रसंग कुछ इस तरह का है कि वो दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्योधन मानता नहीं है। वो पांडवों के लिए न्याय मांगने गए हैं और वो कहते हैं कि राज्य का बंटवारा हो जाए, पांडवों को कम से कम आधा राज्य दे दिया जाए और इस बात पर ही फिर युद्ध टल जाएगा, जो कि एक महायुद्ध होने की संभावना थी। पर दुर्योधन इसके लिए भी नहीं मानता है। फिर वो समझौते पर आके कहते हैं कि ठीक है, पूरा राज्य ना दो, आधा राज्य ना दो, कम से कम 5 गांव दे दो, 5 ग्राम दे दो और पांडव उसी में जी लेंगे, उसी में जी खा लेंगे और वो युद्ध नहीं करेंगे अपने परिजनों से। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। दुर्योधन की जिद है कि वह सभा में कहता है भगवान कृष्ण से कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की एक नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तो प्रसंग वही है और दिनकर जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसको लिखा है, उसका पाठ कर रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरिणे भीषण हुंकार किया, हरिणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज ज्वले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर सांध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। हरिणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज बरिंदी बंध को घेरे है, मैनाक मेरू पग मेरे हैं। यहाँ वो कहते हैं कि उदयाचल जो है वह मेरा दीप्त भाल है और पूरा भूमंडल ही मेरा वक्षस्थल विशाल है। वो पर्वतों को कहते हैं कि मैनाक और मेरू पग पर्वत जो हैं वो मेरे पग हैं, मेरे पैर हैं।
और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सब मेरे मुँह के अंदर हैं। वो एक तरह से अपनी विराटता का प्रदर्शन करते हैं, जो हमने पढ़ा है कि भगवान का विराट रूप। तो वो फिर से कहते हैं कि उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्तेजो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। जब आप ये पढ़ते हैं या जब इसका पाठ करते हैं तो रोमांच से भर जाते हैं। जो शब्दों का चयन है आप जब देखेंगे तो इसमें जो ध्वन्यात्मकता है, जब आप इसको आप पाठ करते हैं, जब उसको बोलते हैं तो सच में रुएं खड़े हो जाते हैं। मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूँगा। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव चंचर जग क्षर अक्षर, मनुष्य नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहा इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं तब जभी जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मड़न। बांधने मुझे तू आया है जंजार, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे कब बांध कब सकता है। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहड़ी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बहड़ी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वे बाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे। केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इसमें अंतिम में वो कहते हैं कि ये जो दो लोग थे वो कौन थे, तो धृतराष्ट्र और विदुर यही सुख पाते थे। कर जोर खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों सुख पाते थे। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि भगवान ने युद्ध की विभीषिका को भी दर्शाया है यहाँ पे, साथ साथ अपना विकराल रूप दर्शाया है। और उनकी अंतिम कोशिश तक थी कि किसी भी तरह से ये युद्ध टल जाए, जैसा कहते हैं। और उन्होंने हर कोशिश की कि युद्ध की विभीषिका से बचा जाए, पर अंत में हुआ यह नहीं और महाभारत का रण हुआ। और जितनी बातें भगवान ने कही थीं वो सब सही हुई और अंततः पूरे कुल का नाश हो गया।
तो एक बार फिर मैं ये बोलूँगा कि वो कहते हैं कि भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे, केवल दो नर न गाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी जो युद्ध है उसकी जो विभीषिका है अंततः वो विनाश पे ही खत्म होती है, विनाश पर ही खत्म होती है। और दिनकर जी ने इस प्रसंग में जब वो स्मृति लिखते हैं तो उन्होंने युद्ध की विभीषिका को बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया है। और जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको सच में एहसास होता है कि दिनकर जी की जो रचनात्मकता थी या जो रचने की जो क्षमता थी वह सच में अद्वितीय है और उसका कोई जोड़ नहीं है।